नमस्कार दोस्तों, आज आपकी जो ये वीडियो है, ये आपको बताने वाली है कि ये जो न्यू मून अब स्टार्ट हो रहा है, वो आपको क्या देने वाला है, वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या संभावनाएं आ रही हैं, किस तरह से आपको अब आगे बढ़ना है। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब आपको मिलेगी तब आपके साथ में रेजोनेट करेगी और आप इसको पूरा मन लगा के सुनिएगा और जितनी रेजोनेट होती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो जितनी रेजोनेट होती है उतना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और आई होप कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और एकदम पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने जो गोल्स को अचीव करने के लिए एफ़र्ट्स हैं उन पर काम कर रहे होंगे। तो जो ये न्यू मून आ रहा है, ये हमारे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाह रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प कीजिए कलेक्टिव्स के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड वर्ल्ड का आया है। अब आप अपने इस गुरु का ध्यान कीजिए और तब तक मैं ये कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। जी, अभी आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ करके आप आए हैं, बहुत लेसन्स आपको मिले हैं और आप आगे बढ़ते आ रहे हैं लगातार। इन सारी मुश्किलों के बाद जो आपको मिली है, कुछ कलेक्टिव्स की एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है कि शायद आप लोगों को बहुत ही पीड़ा झेलनी पड़ी है। कुछ इस तरह का रहा जो कि बहुत टफ फेज़ आप झेल के आए हैं और आप लोगों ने स्टकनेस भी महसूस करी है कि जिसमें ऐसी स्थिति आ जाती है ज़िंदगी में कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हम एक जगह अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो वो फेज़ भी आपने देखा है और जो ये बड़ी परेशानियां आप झेल कर आए हैं, उनका अब का खात्मा हो रहा है, अब एंड आ रहा है। न्यू बिगनिंग आप शुरू करने वाले हैं। जो ये न्यू मून है, वो उस तरह की ऊर्जा आपको दे रहा है। आपको इस तरह से आप रेजोनेट करेंगे इसके साथ में कि अब आपकी जो ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, कुछ नया मोड़ आने वाला है। अब आप आगे बढ़ता हुआ अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये चैरिट का कार्ड आया है जो कि आपको बता रहा है कि अब आगे बढ़ते जाना है। जो भी परेशानियां रही हैं ज़िंदगी में, जो भी मुश्किलें देखी, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की वजह से हो या कुछ इस तरह का हुआ कि आपके अंदर आपने कन्फ्यूज़न महसूस किया, स्टकनेस महसूस किया, बहुत सारी जो स्ट्रगल आपको बेसिकली झेलना पड़ा। अलग अलग तरह का ये स्ट्रगल हो सकता है। किसी के लिए स्ट्रगल हो सकता है कि ये रिलेशनशिप्स में रहा होगा, किसी का करियर में ये दिख रहा है और ये रिश्तों का भी स्ट्रगल हो सकता है। फाइनेंशियली ऐसा किया गया कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, ग्रो ना कर पाएँ, इस तरह की सिचुएशन भी दिख रही है कि कुछ लोग आपके आसपास शायद रहे होंगे जिन्होंने आपको ग्रो करने से रोकने की कोशिश करी। तो जो भी ये सारी सिचुएशंस थी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि कहाँ आपको रोका गया, कहाँ आप को आगे बढ़ने में डिफ़िकल्टी महसूस हुई, कहाँ ऐसा हुआ कि रास्ते नज़र नहीं आ रहे, सारे रास्ते जैसे ख़त्म हो गए थे। इस तरह की सिचुएशंस आप लोगों ने झेली है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है ये, लेकिन अब आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में जो ये मोड़ आ रहा है ना, ये आपको स्पिरिचुअली भी आगे लेके जा रहा है। आपके अंदर एक नई विजडम आ रही है, चीज़ों को आप एक नए नज़रिए से देखेंगे। अभी तक आप जो सोच रहे थे, फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे थे, अब आप उसमें कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करने का सोचेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। इस स्पिरिचुअली आप और डीप जा रहे हैं, आप ज़िंदगी को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह की ग्रोथ आ रही है। ऐसी ग्रोथ जो कि आपने पहले फील नहीं की होगी। आपके आसपास का जो ऑरा मैं देख रही हूँ ना, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके जो ऑरा में पहले कुछ छेद थे, वो अब फिल हो रहे हैं। शायद आपने अपने ऊपर कुछ काम किया है और आपको डिवाइन का भी साथ मिल रहा है। आपके पास शिव जी की भरपूर कृपा आ रही है, माता दुर्गा की भी कृपा आ रही है आपके पास और आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपने
जो अभी तक अपने आप को बचाया है इन सारी सिचुएशंस में, जो कड़वाहट आपने झेली, लेकिन उसके बाद भी आप बिटर नहीं हुए, आपके अंदर वो कड़वाहट, आपके अंदर कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अब आपके जो डिसीजंस हैं वो उस कड़वाहट पर बेस्ड नहीं हैं। आप उस जो बिटरनेस है उससे आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं आप। और जो बैलेंस है आपकी ज़िंदगी में, आपके माइंड बॉडी और सोल में एक अलाइनमेंट दिख रही है। आपको पूरा साथ मिल रहा है एंजल्स का। आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी शायद नहीं उतना आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश उतना नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे, तो आपके लिए गाइडेंस है ये कि आपको सतत प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर आपको साथ मिल रहा है डिवाइन का, यूनिवर्स का, एंजल्स का। आपके पास भरपूर सहयोग है, सपोर्ट है। तो अगर आप इस समय जो भी आगे डिसीजन लेंगे, जिस चीज़ों पर भी आप काम करेंगे, उनमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप कुछ लोग हैं जो कि अभी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, जो कि थोड़ा आगे बढ़ने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही है, शायद उन्हें लग रहा है कि इतना करते करते रिज़ल्ट कुछ मिला नहीं है, तो वो जैसे रुक सा गए हैं। आगे बढ़ने में उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, परेशानियाँ महसूस कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि बस एक पुश और चाहिए, एक धक्के की और ज़रूरत है, थोड़े से एफ़र्ट्स की और ज़रूरत है और आप वो वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचना है, जो जिसके लिए आप डेस्टिनी हैं। जो आपने गोल्स सोचे हैं वो बहुत पास आपके, आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं। आप 9 की एनर्जी मुझे मिल रही है, जो कि बता रही है कि आप ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच चुके हैं अपने गोल को अचीव करने के। तो अब आपको गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल अभी इस टाइम पर आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ये चैरियट और 9 जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों एक साथ मिलकर यही बता रहे हैं कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसको गिव अप नहीं करना है, आपको चलते जाना है। कहते हैं ना, चलने का नाम ज़िंदगी, तो वो चलते जाना है, आपको रुकना नहीं है। इस टाइम आपको रुकने से, हार मानने से रोका जा रहा है। आप इसे एक सिग्नल की तरह लीजिए, इस गाइडेंस को, इस रीडिंग को आप एक सिग्नल मान लीजिए अपने लिए कि शायद आप इस समय थोड़े से अपने आप को डीमोरलाइज्ड महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए आप डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उतनी आपको मोटिवेशन मिल नहीं रही है आगे बढ़ने के लिए। आपको जैसे एक इंस्पिरेशन हमें चाहिए होती है ना, प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए, जो उत्साह है वो थोड़ा कम पड़ रहा है आपका। तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, इस समय उत्साह को कम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर एनर्जी लेके आइए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, या जिस तरह से भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आप आगे बढ़ते हैं, वो आपको काम करना है। लेकिन एनर्जी को बचा कर रखना है, बना कर रखना है, आगे बढ़ना है। बहुत नज़दीक हैं आप अपने गोल्स को अचीव करने के। आगे देख लेते हैं क्या है गाइडेंस दी जा रही है आपको मेरे कलेक्टिव्स के लिए। फुल मून, सॉरी न्यू मून क्या लेकर आने वाला है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। अब आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है। बस थोड़े से एफर्ट्स आप और डालेंगे तो अपने गोल्स के बहुत नज़दीक आप पहुंच चुके हैं। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए आए हैं तो, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि आपको ना वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाँ जी, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज़ बताइए जी। थैंक यू एंजल्स। वाओ वाओ, जो अभी मेरे पास कार्ड आए हैं ना, ये बहुत ही आपका माइंड बूस्ट कर देंगे। अभी मैं आपको कह रही थी कि आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है और स्टकनेस से आगे बढ़ना है। तो अब इसमें ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो कि बता रहा है कि भाई जो गोल्स के आप पास पहुंच रहे हैं ना, वो बहुत ही जल्दी आपका टाइम आ रहा है। ये बहुत ही नज़दीक है, ये टाइम बहुत ही जल्दी है। ये कितना टाइम है उतना तो नहीं बताएंगे, लेकिन बस आप ये मान लीजिए कि जल्दी है, तो आपको रुकना नहीं है। कोई आपके लिए ऐसी न्यूज़ भी आ रही है जो कि आपका जो मॉरल है ना उसको बूस्ट करेगी। आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाएगी, आप अपने आप को बहुत उत्साहित
बहुत प्रोत्साहित, इंस्पायर्ड आप अपने आप को महसूस करेंगे। और इसमें आपको किसी का साथ भी मिल सकता है। कोई आपके सीनियर होंगे, कोई आपके फादर फिगर हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, जो कि एज में आपके बड़े हैं, जिनके पास काफ़ी नॉलेज है और इनके पास काफ़ी विजडम है, जिनसे कि आपको गाइडेंस मिल सकती है। अगर आपको लग रहा है कि इस समय आप उतना इंस्पायर्ड महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ सलाह चाहिए, कुछ कंसल्टेशन, कुछ हेल्प चाहिए उस तरह से गाइडेंस के तौर पर, तो कोई आपकी ज़िंदगी में हैं जिनसे आप ये सलाह ले सकते हैं, जो कि एज में आपसे बड़े हैं और जिनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और वो आपको आपकी जो इस समय ज़रूरत है उन्हें समझते हुए आपको एक सही सलाह देंगे। आपको उनकी सलाह फॉलो करने की ज़रूरत है। और फाइनली फिर आपके पास आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो मुझे बता रहा है कि अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में अब सब कुछ आ रहा है, जो आपने चाहा ना ज़िंदगी से वो सब आपको मिल रहा है। बस आपको रुकना नहीं है। गाइडेंस आपके लिए बार बार यही आ रही है कि आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार काम करते रहना है, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है आपके लिए। बस आपको रुकना नहीं है और चलते रहना है। तो उसके बाद जब आप देखेंगे ना कि अब सब कुछ ही आ रहा है, इसलिए जो ये 2026 का साल है ना, और ये अब न्यू मून जो आ रहा है, ये आपको यही बता रहा है कि ये नया साल आपके लिए अबंडेंस लेके आ रहा है, फुलफिलमेंट लेके आ रहा है। हर तरह की ये खुशी आप जो चाहते हैं वो मिल रही है। आप चाहे इसे हेल्थ वाइज देख लीजिए, पेंटिकल्स के अबंडेंस के रूप में देख लीजिए, फाइनेंशियली देख लीजिए, रिलेशनशिप में देख लीजिए। हर तरह से ये साल जो है ये एक बहुत ही ऊंचाई की तरफ आपको लेके जा रहा है। इसमें आप अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे, इसमें आप आगे की तरफ चलता हुआ महसूस करेंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। बेसिकली ग्रो करने का ईयर है ये, और आप बहुत विजडम भी अचीव कर रहे हैं। और आपको जो इनिशियली बताया गया था कि आपके पास सारी वो रिसोर्सेज हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, तो वो मिल रहे हैं। आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो भी आपके पास आ रही है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको पूरा साथ मिल रहा है डिवाइन का। शिवाय की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप लोग हो सकता है कि भोले बाबा का बहुत मानते हैं, उन वो भोले बाबा आपके ईष्ट हैं, दुर्गा माता आपकी ईष्ट हैं, आप उनकी आराधना करते हैं। हनुमान जी की भी एनर्जी है कि इन सब की आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, अब आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऊपर लगातार काम करते रहिए, अपने गोल्स पर काम करते रहिए। जी, ये फाइनल गाइडेंस आ रही है। ये लीप ऑफ फेथ आपको लेने के लिए कहा जा रहा है कि आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास करना है अपने ऊपर और अपने ईस्ट पर आपको विश्वास रखना है, अपने गोल्स पर आपको यकीन रखना है। आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, क्या आपके टारगेट्स हैं जो कि आप पाना चाहते हैं। तो अब टाइम है कि उन पर एक्शन लीजिए और पूरा विश्वास अपने अंदर रख कर आगे बढ़िए। अब जो है वो सन की एनर्जी है कि सन साइन हो रहे हैं। सूरज की पूरी जो चमक है ना, वो आपकी ज़िंदगी में बिखर रही है। पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में वो सूरज की धूप की तरह से प्रकाश फैल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपकी जो ज़िंदगी है वो अब रोशन होने जा रही है। तो लीप ऑफ फेथ लीजिए और आगे बढ़िए। अब किसी भी तरह से रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपको आगे चलते रहना है, अपने आप को रोकना नहीं है। लीप ऑफ फेथ लेके आपको आगे बढ़ते रहना है। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि विश्वास रखना है, और जो ये विश्वास है वो आपके मन में आएगा भी, गहरा आएगा भी, क्योंकि आपके पास डिवाइन का ब्लेसिंग्स हैं ही, आपको लगातार मिल रही है। आपको एक्शन लेना है, अब आगे बढ़ते रहना है, अपने मन को कंट्रोल रखना है, बैलेंस में रखना है। आपको अपना जो ये मन को बेचैन नहीं होने देना है, क्योंकि मन हो सकता है कि भ्रमित करेगा, आपको रोकेगा, क्योंकि पीछे की जो मेमोरीज हैं वो बार बार आ जाती हैं सामने, तो मन भ्रमित होता है। लेकिन आपको अपने गोल्स पर विश्वास रखना है, खुद पे ये विश्वास रखना है। आपकी जो पहले की कुछ अचीवमेंट्स रही होंगी उनको अपने आप को याद दिलाना है कि मैंने वो पहले भी जो अचीव किया है, तो मैं आगे भी बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सकता हूँ। तो रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी एंजल्स, फाइनली अब आप क्या बताना चाहते हैं?
लास्ट कार्ड लूँगी मैं, ये क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ये जो न्यू मून है ये क्या लेके आने वाला है जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है। वही आपको बार बार ये एनर्जी आ रही थी कि अब जो आगे टाइम है ना वो फुलफिलमेंट का है, अबंडेंस का टाइम है। तो जो ये भाग्य का जो पहिया है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपके फेवर पे घूम रहा है और आप लीड करेंगे। अब आगे बढ़ना है, अपनी तरफ से आपको इनिशिएट करना है। आपको अब पीछे छुप के रहना नहीं है, आपको आगे बढ़ के आगे आके आपको औरों को भी लीड कर सकते हैं। अब आपको जो भी स्किल्स चाहिए थी ना वो आप लर्निंग ले चुके हैं, बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ आपने देखा है ज़िंदगी में। और पहले भी देखिए ये वर्ल्ड का कार्ड आया था कि बहुत कुछ देख के आए हैं, बहुत कुछ आपने विजडम पाई है। और इसमें भी यही बताया जा रहा है कि आप बहुत सारी लर्निंग जो आपको चाहिए थी इस ग्रोथ को पाने की, वो सब लर्निंग आपको मिल रही है। ये पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो वो सब लर्निंग लेकर अब आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब समय है ग्रोथ का, अबंडेंस का। फाइनली ये दोनों का 10 ऑफ है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ पेंटिकल्स का 10-10 के कार्ड आ रहे हैं। तो ये ऊर्जा यही बता रही है कि अब आपको लीड लेनी है, आगे बढ़ना है। एक जो पिछली साइकिल थी उसको छोड़ के अब आप न्यू साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो साइकिल अब आपके लिए एक ग्रोथ लेके आ रही है, फुलफिलमेंट और अबंडेंस लेके आ रही है। जो भी आपने गोल सेट किए हैं उनको पाने की दिशा में आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आपको आगे बढ़ना है। बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं आप और अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है। तो आपके लिए जो एक आप मंत्रा बना लीजिए अपने लिए कि सतत प्रयास करने हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की, लगातार काम करना है। तो इसी ऊर्जा के साथ में आज की इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए मुझसे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है ताकि आप इस रीडिंग का भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। और जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो आप चैनल्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी ऊर्जा मुझ तक पहुँचती है और आप नेक्स्ट टाइम बेहतर तरीके से रेजोनेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।